स्वर्ग का राज्य का उपमा शादी को तुलना करके बहुत सारे उदाहरणों को उसने शादी के रूप में दिया है। शादी परमेश्वर के राज्य में एक ऐसा नमूना है जो आज आपको और हम मसीह के साथ में करना है, जो आपको और हमको जो है अनंत काल के जीवन में ले जाने के लिए ये शादी का एक उपमा प्रभु ने एक नहीं दो नहीं कहीं एक बातें प्रभु ने इसको रखा है। पहली बात हम देखते हैं कि शादी की पैराबल मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 14 में, देन केम डिसाइपल्स ऑफ जॉन, और आकर उनसे पूछने लगे कि फरीसी और सदूसी उपवास करते हैं, आपके चेले उपवास क्यों नहीं करते? यीशु मसीह ने उदाहरण इस प्रकार से दिया, जब तक दुल्हा साथ में है वो उपवास नहीं करेंगे। यहाँ पर प्रभु अपने आप को दुल्हा बना रहा है और जो उनके साथ में शागिर्द है प्रभु बता रहा है कि मैं दुल्हा हूं, और जब दुल्हा साथ में है तो बाराती क्यों भूखे रहेंगे, क्यों उपवास करेंगे? यानी प्रभु यीशु मसीह अपनी तुलना इस शादी के साथ में रखा। दूसरा उदाहरण हम बाइबल में देखते हैं मत्ती रचित उसका 25 अध्याय में, स्वर्ग का राज्य इस प्रकार है, 10 कुमारियां जिसमें 5 मूर्ख 5 शाणे थे और अपने दूल्हे से मिलने को चले गए, और ये 10 जो है वो कुमारी थी, उनके पास दीवट था, दीवट परमेश्वर का वचन को दर्शाता है, उनके पास तेल था, तेल पवित्र आत्मा का अभिषेक को दर्शाता है, उनके पास एक संदेश था कि मध्य रात्रि दूल्हा आने वाला है, एंड टाइम मैसेज, और वे लोग तैयारी के साथ में दूल्हे को भेंट करने गए। मतलब ये लोग जैसे हम सोचते हैं वैसा नहीं कि डिनोमिनेशन हो सकता है, ये बिल्कुल ब्राइड है, टोटली ब्राइड है, क्योंकि दूल्हे को मिलने का जाने की आशा आज मेथोडिस्ट के पास नहीं है, पेंटिकॉस्टल के पास नहीं है। मुझे पिछले दिनों में एक फोन आया, पास्टर जी आप जहां आ रहे हैं मीटिंग को, आप पेंटिकॉस्टल है, आपको ये प्रचार करना है प्रभु का आगमन के बारे में, क्योंकि पेंटिकॉस्टल ने कभी बोला ही नहीं प्रभु आने वाला है, वो अपने अन्य भाषा में मस्त है। तो प्रभु का आना और प्रभु आगमन के विषय में इनको कुछ नहीं मालूम है, इसलिए आपको इसके ऊपर प्रचार करना है। सो आप जान सकते हैं कि प्रभु के आने के बारे में जो जानकारी रखते हैं, जो तैयारी करते हैं, जिनको जाने की इच्छा है वो तो दुल्हन है, हालेलुया। पर दुल्हन में 5 मूर्ख और 5 शाने होंगी। अभी अगर आप सांप्रदायिक को ले लें तो 50-50 हो जाएगा, और 50-50 हो नहीं सकता क्योंकि दुल्हन की मात्रा बहुत कम है परसेंटेज वाइज। सो परसेंटेज वाइज अगर हम दुल्हन को ले लेंगे कि 100% में अगर हम सोचेंगे कि वे ब्राइड 5% कहलाती है, वो 5% में से भी 2.5% जाने वाले होंगे, 2.5% छूटने वाले होंगे। इन्हें ब्राइड के अंदर 50-50। आप मेरे साथ हैं, बोलो हालेलुया। फिर हम देखते हैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कई बताई, मध्य रात्रि को आवाज आया और 10 के 10 ऊँघ रहे थे। जब आवाज आई दूल्हा आ रहा है तो वे उठकर अपने दीवटों को ठीक करने लगे। तब 5 के पास तेल घट गया और 5 ने समझदारों के पास जाकर कहा हमें तेल दो। समझदारों ने कहा अब हम आपको अपना तेल बांट नहीं सकते, आप बेचने वालों के पास जाकर ले लेना। ये लोग लें, पर ये लोग तेल लेकर वापस आए ऐसा बाइबल गवाही नहीं देता, क्योंकि तेल बेचने वाला ऐसा कोई नहीं है। पर कुछ संप्रदाय है जो तेल बेचने का दावा करते हैं। मैंने बहुत सारी बार कन्वेंशनों में देखा है कि कन्वेंशन के बाद में पास्टर जी आखिरी में अल्टर कॉल करता है, बोले कितने लोगों को पवित्र आत्मा चाहिए, अपना हाथ ऊपर करो। तो पवित्र आत्मा चाहिए, अपना हाथ ऊपर करो, मतलब ये पवित्र आत्मा देने के लिए लाया है। पवित्र आत्मा का उद्देश्य कि मैं अभी फूकूंगा तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा आ जाएगा, तो पुलपिट से फूका जाता है और उधर से लोग नीचे गिरते हैं। ऐसे कुछ लोग दावा करते हैं पवित्र आत्मा का हम ठेकेदार है, इसीलिए बेचने वालों के पास जाके तुम ले लो, पर नहीं। तीसरा उदाहरण बाइबल में हम देखते हैं लूक का 14 अध्याय के अंदर, और सडन मैन मेड अ ग्रेट सफर एंड वेट, बिल्कुल ये उसी की तरह है, लेकिन इसमें 3 बहानेबाजी है कि जाओ शादी में, दावत मिली है लेकिन उनके पास में बहानेबाजी बहुत है। और ये तीनों बहानेबाजी, एक ने कहा कि just consent and excuse the person, I have brought a piece of ground and must be needs go and see it. मैंने अभी जमीन खरीदा है, मुझे जाकर उसे देखना है। 19 में दूसरे ने कहा मेरे पास में बैल के जोड़े खरीदे, मुझे उनको जाके देखना है। और
20 वाले ने कहा कि अब मेरे अभी शादी हुई है, मैं नहीं आ सकता। ये 3 एक्सक्यूजेस है। जॉन की अभी शादी हो रही है, वहां शादी जिसका नया नया हुआ था, एक्सक्यूज मिल गए। तो ये बहानेबाजी देने वाले बहुत लोग हैं। अब प्रभु यीशु मसीह बहानेबाजी के बारे में बात क्यों कर रहा है? क्यों 10 कुमारी के बारे में बात किया? क्यों प्रभु ने एक नेवताहार के बारे में बात किया? और ये सब शादी से संबंधित बातें हैं। और आज आप और हम भी शादी में आए हुए हैं। बोलो हालेलुया। ऐसे आपने बहुत शादी को अटेंड किए होंगे, आपके परिवार के अंदर, आपके रिश्तेदारों के अंदर बहुत शादी अटेंड किए होंगे। लेकिन आज की शादी आपके लिए एक स्पेशल शादी होगी, क्योंकि मैं इस शादी को प्रभु के आगमन के साथ में मिलाना चाहता हूं। एक स्पेशल शादी। आपने शादियों को देखा होगा, बहुत सारा खाने पीने अच्छे होते हैं, डीजे लग जाती है, लोग डांस करते हैं और बहुत आनंद भी होता है, शराब पीते हैं लोग। ये सब शादी में, ये सब दिखने वाली बात है। लेकिन आज जो शादी में आप आए हैं, ये शादी वचन का प्रकार का शादी है। ये शादी आपका और प्रभु का संबंध को बड़ी गहराई से बताने वाला शादी है। जैसे आज ये दुल्हा दुल्हन यहाँ बैठे हैं, वैसे हम सब प्रभु यीशु की दुल्हन हैं। हमारा प्रभु दुल्हा जो आने वाला है अपने दुल्हन को ले जाने के लिए। और इन उदाहरणों को देखकर हम अपने जीवन को देखेंगे कि क्या हमारे पास में कितने बहानेबाजी हमने आज तक अपने जीवन में बनाए हैं। एक ने जमीन खरीदा। जमीन खरीदना कोई बुरी बात नहीं है। नूह के दिनों में लोग शादी करते थे, लेन देन करते थे, पेड़ लगाते थे, कोई बुरा बात नहीं था। शादी ब्याह तो होते रहना है, रैप्चर तक होते रहेगा। लेकिन प्रभु के आगमन के बारे में छोड़कर, यानी नूह जो आज्ञा प्रभु ने दिया था कि नाश होने वाला है, जहाज बना ले, वो जहाज भी कर रहा था। साथ ही साथ आपने अपना निजी जीवन की बातें करना चाहिए था। जैसे आज भी हम लोग एक शादी में आए हैं, शादी करना लगाना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन पूरा मन अगर प्रभु से भटक कर खाली शादी में चले जाए तो फिर आप धोखादायक जीवन जी रहे हैं। आपको लगना है कि मैं शादी के साथ साथ मेरी तैयारी एक आसमानी शादी के लिए भी होना बहुत जरूरी है। और वह शादी जो है पूरी पृथ्वी में सारे लोग देखने वाले एक जबरदस्त शादी। चौथा बात बाइबल हमें बतलाता है, मत्ती 22 अध्याय 1 से 14 तक में, And Jesus answered, "The kingdom of heaven is like a certain man." ये भी उसी की तुलना में है, लेकिन इसमें उस बात को जिक्र किया गया है कि सेवकों को घात किया जाता है। जो संदेश वक्ता आया शादी की दावत लेकर, उनका घात कर दिया। ऐसे हम देखते हैं कि कितने नबी लोग आए थे, लोगों ने नबियों को मार दिया। पहले तो उनको मारते थे, पहले बाद में उसकी पूजा करते थे। ऐसे बहुत सेंट बन गए। पहले प्रभु उनको भेजा गया है, उनके साथ पूरा व्यवहार किया है। और ये जो लोग आए शादी की दावत लेकर, उन्होंने उनको ही मार दिया। शादी में जाने की तो बात और है। प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरणों के रूप में बहुत सारी बातें आपके और हमारे जीवन के अंदर की है। अब ये जो वक्ता समय समय पर शादी की दावत लेकर आए, हम देखते हैं 7 कलीसिया काल के अंदर प्रभु ने हर एक कलीसिया को एक मैसेंजर भेजा था। ये एक मैसेंजर इनविटेशन लाए थे शादी का, और लोगों को बताया कि एक बहुत बड़ी शादी में बैठने वाले हैं। हो सकता है कि आज से 2000 साल पहले एक पुराना पौल जो पहला मैसेंजर था, उसने पहली सदी को दावत दी। जिन्होंने उसके दावत को इनकार किया, वो शादी को मिस कर दी। उसी तरीके से आखिरी दिनों में हमारे समय के अंदर प्रभु ने 20वीं सदी का भविष्यवक्ता को भेजा। उसने भी इन्विटेशन लेकर आया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसके इन्विटेशन को ठुकरा दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, जो दुल्हन कहलाती है उसने उसके इन्विटेशन को समझ में आया, और वो लोग रैप्चर की तैयारी कर रहे हैं, प्रभु के आगमन के लिए अपने जीवन को संवार रहे हैं। ये वो संदेश वक्ता है, वो दृष्टांत के मुताबिक प्रभु ने युगों युगों के अंदर हमारे बीच में भेजा है। जो लोगों ने इनकार किया, 22:5 में लिखा है, मैं खेती खरीदा है, व्यापार के लिए जाना है, इसके ऊपर थोड़ी सी आप रोशनी डाल के देखो। आज हम लोग कितने लोग बिजनेस के चक्कर में फंसे पड़े हैं, कितने लोग पैसे के लालच में फंसे पड़े हैं। अब हम बहानेबाजी जरा, लोग आए संदेश देने के लिए, बहुत सी बार हम लोग संदेश में जाते जरूर हैं, चर्च में बैठते जरूर हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम कि हम लोग वहां बैठकर क्या पाए। सिर्फ एक नॉमिनल मेंबर बनकर बहुत से लोग जमाने तक चर्च में बैठे हुए हैं। उनके जीवन के अंदर कोई तैयारी आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि प्रभु का आना बहुत निकट है।
मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। चलो जॉन ने बाजी मार लिया, लेकिन बाहर कल का सुबह का न्यूज़पेपर लेके पढ़ो, थर्ड वर्ल्ड वॉर का बात कर रहे लोग। मुझे नहीं मालूम कि आखिरी शादी भी हो सकता है अपना, कभी युद्ध शुरू हो जाएगा, शादी वादी बंद हो जाएगी और प्रभु का आना बहुत निकट है। हालेलुया। अब क्या मालूम चल रहा है पृथ्वी का। जो लोग गए दुबई में कमाने के लिए फंस गए उधर, कई लोग जो है अलग अलग देशों में फंसे पड़े हैं। पैसे की लालच, पैसे की जरूरत है सबको, लेकिन आप देखिए परिवार से बिखर गए हैं, माहौल इतना बिगड़ा चला जाता है। वह दिन आ गया जो एलिया का समय का दिन था, जब भी दो औरतें झगड़ रही थी। एलिया अहाब ने पूछा क्यों झगड़ रहे हो? उन्होंने क्या बताया? अकाल भयंकर है, कल हमने इसका बच्चा खाया, अब जब ये बच्चे की बारी आई तो उसने अपने बच्चे को छुपा लिया। इंसान को खाने का दिन एलिया के समय जो आया था, वही समय में आज हम लोग भी जीवन बिता रहे हैं। सुना होगा एब्सिन फाइल क्या है? छोटे छोटे बच्चों को लेके भून के खा रहे हैं। कौन से जमाने में तुम जी रहे हैं? ये वो समय है जब अहाब दुष्टता के अंदर उतर गया, खुदा ने अपना नबी एलिया को भेजा। जब इज़राइल पाप में गिर गया, खुदा ने अपने नबी एलिया को, एलीशा को तैयार किया। उसी तरीके से आज संसार के अंदर पाप बढ़ रहा है, खुदावन ने अपने नबी को भेजा इस समय के संदेश को लेकर कि दुल्हन तैयार हो जाओ, कयामत निकट है। बोलो हालेलुया। सो हम देखते हैं बहानेबाजी हमारे पास में बहुत है। प्रेरितों के काम 24 अध्याय 24 वचन में लिखा हुआ है, A certain man when Felix came, his wife Drusilla, which was Jewish, he sent for Paul and heard him concerning the faith of Christ. यहाँ पर फेलिक्स के सामने पौलुस को लाया गया। फेलिक्स ने पौलुस के पास से सुसमाचार को सुना। सुनने के बाद वो पौलुस से कहता है, अगली बार देखेंगे कोई अच्छा समय मिलेगा तो मैं तुझे फिर से बुला के सुनूंगा वचन। अभी जा दो, अभी पौल को निकाल दो, और कन्वीनियंट टाइम मुझे मिलेगा तभी मैं तुझे को बुला लूंगा। एक उसकी ये आशा थी, दूसरी फेलिक्स की आशा थी कि पौल को छुड़ाने के लिए कोई जामीन दे, पैसा मुश्किल आए तो मैं पौल को छोड़ सकता हूँ, पैसे की लालच। और दूसरी उसके जीवन के अंदर फिर कभी सुनेगी। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, कितनी बार आपने अपने जीवन के अंदर ये सोचा होगा कि फिर कभी हम बपतिस्मा लेंगे, हम फिर कभी करेंगे, फिर कभी चर्च में जाएंगे। मैं समझता हूँ अगर विश्वासी के घर में कोई भी अवसर हो, चाहे वो बर्थडे हो या शादी हो, जो भी अवसर हो, वो अवसर का अच्छा उपयोग करो कि लोगों को सुसमाचार मिल जाए, लोगों को सच्चाई मिल जाए, लोगों को वचन मिल जाए। ये अवसर को आप इस्तेमाल करो। और आज ब्रदर जॉन के अवसर पर हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, ये अवसर को आप इस्तेमाल करो। मैं ये अवसर को इस्तेमाल करता हूँ। खाली जॉन की शादी मत देख के जाओ, आज संदेश क्या था उसको अपने मन में लेके जाओ कि प्रभु आने वाला है, संसार का न्याय होने वाला है। मैं तो आपको ये भी बोलता हूँ, मैंने बहुत शादी लगाई, ये शादी मेरा 63rd शादी है मेरा। रजिस्टर के अंदर नंबर जो लिखा, मैं 63 नंबर लिखा। मैं सोचता हूँ कि शायद ये आखिरी शादी हो सकती है, क्योंकि प्रभु का आना इतना निकट है। सो आज एक संदेश लेके जाओ कि जॉन क्यों ये विश्वास में आया। इनका विश्वास में आने का परिवार एक मामूली सी ब्रदर थे, भजन गाते थे, अच्छा भीमनगर के अंदर रहते थे। उनके साथ ये लोग एकत्रित होते थे, ये छोटे छोटे घरों में जाकर सबको प्रार्थना में, मुझे लगता है उसका नाम कुछ गायकवाड़ ऐसा कुछ तो था, वो गाना गा के लोगों को सुसमाचार सुनाता था। लेकिन एक समय आया उसके जीवन का अंत में, बीमार पड़ गया। फिर उसने एक बात को सोचा कि अगर कल मैं अगर मर जाऊं तो ये जो परिवारों को मैंने एकत्रित किया है ये बिखर जाएंगे। तो एक दिन उसने क्या किया, इन सभी परिवारों को लेकर वो अमरनाथ चर्च में आया और आकर बोला कि मैं इन लोगों के बीच में प्रार्थना करता हूँ। अब मेरी कोई गारंटी है नहीं, मैं बीमार रहता हूँ, मैं कभी भी जा सकता हूँ, लेकिन ये आत्माएं कहीं भटकना नहीं चाहिए करके मैं इनको आपके हाथ में ले आकर छोड़ता हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि जॉन की मम्मी है क्या? हाँ, खड़े हो जाओ। ये वो लेडी है जिसने उस तमाम अन्य जातियों के बीच में स्टैंड लिया, अपने पूरे परिवारों को बपतिस्मा दिलाया और सबको उसने चर्च में उद्धार का मार्ग में लेकर आया। तमाम विरोध के अंदर बहुत सारे लोग इन
ये औरत ने आज इनके सभी परिवार के बच्चों को उद्धार दिला, अभी नाती पोतों को भी उसने बपतिस्मा दिलाया उद्धार के अंदर। मैं क्या कहना चाहता हूँ, अवसर को उन्होंने बहुमूल्य समझा और आज उसका तमाम परिवार उद्धार के अंदर शामिल हो गया। खुदावन आपको आशीष दे। हालेलुया। एक्सक्यूजेस, नाउ आई एम बिजी, नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, अब मेरे पास वक्त नहीं है, मैं नहीं आ सकता हूँ। लेकिन वक्त आपके जीवन में ऐसा आता है, ये बिजी एक दिन आपका आखिरी बिजी हो जाएगा। ये कल जो आप बोलते हैं मैं कल करूंगा, एक दिन आखिरी कल आएगा, उसके बाद में कोई कल आपके जीवन में होगा ही नहीं। आज ये शादी आपके लिए संदेश ही नहीं, एक चेतावनी भी देने का कारण बन जाए कि जॉन ने उस मार्ग को लिया है जो मार्ग उसको छीना जाएगा। जॉन ने उस वचन को कबूल किया है, उसने वो बपतिस्मा लिया है जो पाप की क्षमा का बपतिस्मा है। उसने ये उद्धार का मार्ग को अपनाया है और अपने जीवन के अंदर वर्षों तक वो इंतजार किया कि उसको एक विश्वासी लड़की मिले, इस मैसेज के अंदर मिले, यही विश्वास करने वाली, यही बपतिस्मा पाने वाली। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। आज हम देखते हैं पास्टर लोग प्रचार बहुत करते हैं, एंड टाइम एंड टाइम एंड टाइम, लेकिन जब वक्त आ गया अपनी खुद की बेटी डिनोमिनेशन में दे दिया, आपके खुद के बच्चों को डिनोमिनेशन में दे दिया। जब प्रचार हुआ उसका पालन उनके जीवन में नहीं, जब बात हमारे जीवन में आई तो बात पलट गए, उसको अपनाना पड़ा उनको और मजबूरन हमें सांप्रदाय के साथ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। लेकिन आज जॉन ने बहुत सारे इसके लाइफ में आए थे, लेकिन वो इंतजार करता रहा और प्रभु ने आज उसको एक उत्तम पत्नी जो इस मैसेज के अंदर तैयार करके दिया। खुदावन का नाम मुबारक हो। इब्रानी 11 अध्याय में 24 से पढ़ोगे तो मोसेस को ले आकर फारो के पास खड़ा कर दिया। बाइबल कहता है उस दिन मोसेस के पास में बहुत बड़ा फैसला था। अगर वो एक गुलाम के साथ जाने को तैयार नहीं तो अगला फारो वही था, अगला सिंहासन पर वही बैठने वाला था। उसको सब कुछ मालूम था। 40 साल वो फारो बनने के लिए तैयारी करता रहा, लेकिन एक दिन खुदावन उसको जल्दी जाने में बात करी। अब प्रभु ने उसको एहसास दिलाया तू फारो का घर का नहीं है, तुझे एक मकसद से दुनिया में प्रभु ने भेजा है। अब मोसेस फारो के सामने खड़ा है, एक तरफ ऐश्वर्यता, सिंहासन, दुनिया का सत्ता, और एक तरफ गुलाम, वो लोग जो कष्ट में दुख में 400 साल पड़े हुए। बाइबल बोलता है मोसेस विश्वास से पक्का निर्णय लिया, मैं इनके साथ जाऊंगा, थोड़े दिन दुख भोगने से हमेशा जिंदगी पाऊंगा। हालेलुया। ये थोड़े दिन के सुख में मैं नहीं जाऊंगा। देखो बहाने बनाने से कुछ नहीं, निर्णय लेना आपके लाइफ में बहुत जरूरी है। और मोसेस उस दिन को बड़ा निर्णय ले लिया। बाइबल बोलता है 2 पत्रस 3 अध्याय 9 वचन के अंदर, द लॉर्ड इज slack concerning his promise। ऐसा मत सोचो कि वो अपने आने के वायदे में देरी कर रहा है, नहीं, बट he is long suffering toward us। वो हमारे प्रति इंतजार कर रहा है। समय के अनुसार वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन बाइबल बोलते हैं अस, मतलब इसमें मैं अपने आप को गिनता हूं। प्रभु के आने में देर नहीं हो रही है, बट वो लॉन्ग सफरिंग को रखा है। नॉट विलिंग दैट एनी शुड पेरिश। बोलो हालेलुया। मैं कभी भी जाता हूँ कब्रिस्तान में और सामने बॉडी रखा हुआ है, प्रचार करते हैं, मैं लोगों को बोलता हूँ देखो ये पेटी में जो सोया है उसके लिए प्रीचिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, आप जो जिंदा सुन रहे हैं ना कान खोल के, उनके लिए मैं प्रचार कर रहा हूँ। एक दिन आप भी इसी पेटी पे सोने वाले हैं, पहले निर्णय लेना। आज ये दो तो बैठे हैं, इन्होंने फैसला कर लिया है, लेकिन आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो इस शादी को अटेंड किए, एक विटनेस बन के आए। आप बोल नहीं सकते मैं चर्च गया नहीं था, मैं पास्टर को सुना नहीं था। ये शादी में आया ना, प्रभु ने आपसे अपने वचन से बात किया है। ये वचन आपको न्याय आसन पर खड़ा कर देगा। इसलिए प्रभु बोलता है इट्स अ लॉन्ग सफरिंग टुवर्ड अस दैट नो वन शुड पेरिश। खुदावन चाहता है कोई नाश ना हो, सबको उद्धार का मौका मिले, हर व्यक्ति को पश्चाताप का मौका मिले। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि आज अनेक लोगों को
वचन सुनने का मौका ये शादी के माध्यम से हुआ। मेरे लिए तो शादी भी, मैयत भी, बर्थडे भी मेरे लिए एक ही है, खुदा का राज्य को बताना। यही मेरा मकसद है जीवन का। हालेलुया। ताकि हर कान सुन ले प्रभु का आना बहुत निकट है। अब हम लोग जाएंगे उद्देश्य पे। बस अब मैं खत्म करने वाला हूँ। The remnant took his servants and entreated them spitefully and slew them. मत्ती 22 उसका आखिरी में 6 में लिखा है, उन्होंने उसको पकड़कर, रेमिनेंट मतलब बचे हुए लोग। अब बाइबल रेमिनेंट किसको बोलती है? बचे हुए लोग उसको बोलते हैं। 1,44,000 जो है उन्हीं को बाइबल रेमिनेंट कहती है। उन्होंने उन संदेश वक्ताओं को मार दिया। बोलो हालेलुया। अन्य जाति ने नहीं मारा, उन्होंने उस संदेश वक्ता को मार दिया जिनको दावत देकर भेजा गया था। ये लोगों को रेमिनेंट करके बाइबल कहती है। अब इस उद्देश्य को लेके मैं आपको बताना चाहता हूं, रोम 11:7 में जिन्होंने नबियों को मारा, इनविटेशन उनके पास आई थी, प्रभु ने उनको काट दिया। जो स्वाभाविक डाली थी काट कर उनको बाजू कर दिया, और आप और हम अन्य जातियों को प्रभु ने उस डाली में लेके आके साटा गया। हालेलुया। मतलब ये शादी की दावत जो वहां थी वो आपको मिल गया, हम अन्य जातियों को मिल गया, क्योंकि उन्होंने आए हुए संदेश वक्ता को ठुकराया, उनका कत्ल किया। प्रभु ने उन रेमिनेंट को निकाल कर उस डाली को काट कर आप और हम अन्य जाति को एकत्रित किया। रोम 11:11 में लिखा है, अन्य जाति उस साथ में, उस मिरास के अंदर जो उद्धार का है, एक शरीर में एक साथ आकर एकत्रित हुए और इस काम के लिए एक कलम किया गया, वो काटा गया ताकि हम उसमें साटे जाए, वो काट कर निकाला गया ताकि हम जो जंगली जलपाई थे उसमें जोड़े जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें अभी हम लोग आ रहे हैं वो ये है 11वां वचन 22 मत्ती का। When the king came to see the guest, he saw there was a man that had not a wedding garment. अब लोग आ गए, अब उसने क्या देखा कि एक आदमी उसमें शादी का पोशाक नहीं पहना है। शादी के दावत में तो आ गया लेकिन बिना वस्त्र का बैठा है, शादी का पोशाक। हम देखते हैं हमारे देश में पगड़ी पहनते हैं, अन्य जातियों की शादी में वो पगड़ी सब पहनते हैं, बताए ये शादी का मेहमान है। ऐसा ही उन दिनों के अंदर एक शादी का पोशाक दिया जाता था, और ये आदमी बिना शादी का पोशाक का अंदर आया है। बाइबल कहती है उसका हाथ पैर बांधो, बाइंड हिम, 13 वचन, और उसको ले जाकर अंधकार में फेंक दो। सुनिए, एक ऐसी शादी आने वाली है, अगर उसमें आपको पोशाक नहीं है, आपके हाथ पैर बांधे जाएंगे, आपको अंधकार में डाल दिया जाएगा। आपको दावत मिलके भी आपने पोशाक नहीं खरीदा तो आपको दावत के बाहर अंधकार में डाल दिया जाएगा। पोशाक क्या है? गलती करास 3:27 में लिखा है, जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उतनों ने मसीह को पहन लिया। बोलो हालेलुया। आज दुल्हन तैयार होकर आई है, ब्याह का कपड़ा पहन के आई है, दूल्हा भी तैयार होकर आया है। यहाँ कोट पहने हुए बहुत लोग हैं, लेकिन जिसके पास दुल्हन है वही आज का दूल्हा है। हम लोग सब अपने अपने पत्नी के साथ आए होंगे, लेकिन ये बंदा आज का दूल्हा है क्योंकि उसके पास दुल्हन है। ठीक है, where you build your house। अब मैं बात करता हूँ जॉन से और शालिनी से। मत्ती 7:24 में लिखा है, अपना घर चट्टान पे बनाओ, रेत पर अपना घर मत बनाओ। आपका घर अगर टिका रहना है तो फाउंडेशन जो है वो मसीह होना चाहिए, क्योंकि चट्टान हमारा प्रभु यीशु मसीह, कोने का सिरे का पत्थर प्रभु यीशु मसीह, आपका फाउंडेशन का बुनियाद जो है वो मसीह होना चाहिए। बहुत लोग घर बनाते हैं, मटेरियल सेम है, रेत पर घर बनाने वाला भी वही सीमेंट, वही ईंट, वही पत्थर वापर रहा है। चट्टान पर घर बनाने वाला भी मटेरियल सेम है, चट्टान पर भी वही ईंट, वही सीमेंट, वही रेत वापर रहा है। फर्क फाउंडेशन है, वो रेत पर बना रहा है, ये चट्टान पर बना रहा है। आज आप दोनों अपना घर को चट्टान पर बनाओ। बाइबल कहती है, लाइफ बिल्ड ऑन रॉक विल स्टैंड फॉर बेटर एंड वर्स। अगर आपका जीवन, ये शादी चट्टान पर बांधे गए हैं
कितनी भी आंधी आए, कितनी भी तूफान आए, आपका घर गिरेगा नहीं, आप टिके रहेंगे। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ जॉन के लिए और शालिनी के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी वो लोग शादी में बंधन में बंधने वाले हैं। ये उनके लिए भी फायदेमंद होगा जिनका शादी हुआ नहीं है, और ये उनके लिए भी फायदेमंद है जिनका शादी ऑलरेडी हो चुका है, कि आप भी चेक करके देखो कि आप कुछ फाउंडेशन के ऊपर खड़े हुए हैं। इन अदर वर्ड्स, whatever may come, the rain fell and the floods came and the winds blew but beat on that house but did not fall because it had been founded on the rock. आपके जीवन में अब ये मत समझो सब कुछ अच्छे हो जाएंगे, नहीं, समस्या आ जाएगी। परिवार के अंदर जिस दिन आदम और हवा को बगीचे में रखा गया, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर में प्रॉब्लम आ गया। आपके जीवन में भी शादी के दिन या अगले दिन या एक हफ्ते के बाद समस्या आएगी, परेशानी आएगी, कुटुंब के अंदर अनेक बातें उठेगी। लेकिन अगर आप दोनों ने अपना चट्टान पर रखे हैं, आप हिलने वाले लोगों में से भी होगा, चाहे कितना भी तूफान, कितनी भी समस्या आ जाए। It means actively putting Jesus' words in the center of the rhythm, or romance, and even our conflict. इसका मतलब यह है कि मसीह को अपने जीवन का मध्य मातृ बिंदु बनाइए, चाहे वो रिदम हो, आपके लाइफ के अंदर अच्छी चाल चलन, अच्छा दिन, खुशी के समय, चाहे वो म्यूजिक, रोमांस हो, प्यार और मोहब्बत की बात हो, या आपके जीवन में कभी कड़वापन आ जाए, परेशानियों का दिन हो, आप स्थिर रहना। That is the creative way to draw further into the marriage. Reading together, praying together, singing together, thanking Him together, enjoying Him together, every quickly, but that takes passion. Spirit built intentionally to keep drifting off the rock. हर एक शादी में ये सब परेशानी आती है। शादी एक्सपेरिमेंट नहीं है, करके देखेंगे, बाद में समझेंगे। शादी पेपर में एग्रीमेंट नहीं है, शादी कवनेंट है। आप प्रभु के साथ वाचा बांध रहे हैं। एग्रीमेंट फेल हो जाएगा, एग्रीमेंट कोर्ट में जाके डाइवोर्स भी हो जाएगा, कवनेंट कभी टूटता नहीं। कवनेंट जब तक दोनों में से मर नहीं जाता तब तक कवनेंट पक्की रहती है। सो आपका जीवन के अंदर एक मजबूत कवनेंट साथ में बांधे चले जा रहे हैं। An experienced man told a young man everything he needed to do and made one final suggestion. If you forget what you are supposed to say, just advise, just quote a scripture. एक नया पास्टर को बुजुर्ग पास्टर ने बनाया कि अगर कभी भी सरमन के बीच में तुम भूल गए कि अगला शब्द क्या बोलना है, तो कोई भी एक वचन बोल दो। ऐसा करके उसने बताया। The young man did a great job conducting a marriage ceremony until he pronounced the young couple, husband and wife, that at that point his mind went blank and he did not know what to say. He remembered the advice of the old preacher. पास्टर जी शादी पढ़ रहे थे, करार बांधते बांधते वो जगह में आ गया, भूल गया कि अगला इनको क्या बोलना है। उसने बोला कि एक वचन बोल देना। उसको वो वचन है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये जानते नहीं है क्या कर रहे हैं। तो क्या करें, भूल गया वो वचन को। भूल कर उसने पिता से विनती करी, फादर फॉरगिव देम। मसीह में मेरे लिए बहुत सी बार हम लोग अपने जीवन में भूल जाएंगे। जो करार हमने बांधा, इस करार को हम लोग निभाने में भूल जाएंगे। लेकिन उसको गलत अंदाज मत लगा देना, गलत जगह मत लगा देना कि मैंने तेरे से शादी करके पछताया। गलत अंदाज मत लगा देना। तुम विश्वास करते हो प्रभु ने तुम्हें जोड़ा है, तो मरने तक यही विश्वास तुम्हारे जीवन में रहना चाहिए। नहीं मैं पछताया, अच्छा हुआ ये मिला, नहीं तो इससे बदतर मिलती तेरे को। जो मिला अच्छा मिला, प्रभु को धन्यवाद दो। तेरे जीवन के अंदर जो सूटेबल है वो प्रभु ने लाके दिया है। मैंने बहुत मेरे जीवन में अनुभव किया है। जहाँ आदमी 25 कम रहता है, वहाँ औरत 125 रहती है। प्रभु देता है ऐसा मिला के। जहाँ आदमी 50 तक का कम रहता है, उधर औरत 150 रहती है। जिधर औरत कम है उधर आदमी रहता है। प्रभु बैलेंस करके देता है ताकि इनका लाइफ बनाए रखे। सो जॉन के लिए भी एक अच्छा बैलेंस प्रभु ने आज दिया है, ऐसा हमारा विश्वास है। हमारी प्रार्थना भी है कि दोनों का जीवन आगे बने रहेगा। 3 बातों को आप दोनों को मैं जताए देना चाहता हूँ।
इसको बोलते हैं 3 C's. That is the secret key of the successful and happy marriage. First C, ABC. C is companionship. आपका जोड़ीदार, कंपेनियन, हमेशा हर काम के अंदर आपका जोड़ीदार आपके साथ रहे. Ecclesiastical 9:9 में लिखा, enjoy life with your wife, whom you love all the days of the meaningless life. Enjoy life with your wife, with your husband. That is called companion. आपका जीवन को संगति में होकर प्रभु में आनंदित रहो. कंपेनियन, अकेला नहीं, साथ में, साथ. मैंने पास्टर, हमारे बुजुर्ग पास्टर हैं, जिनकी वाइफ के फ्यूनरल के टाइम पे एक ब्रदर आंध्र प्रदेश आए थे, एक पास्टर.